हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन सेट 67 से देखेंगे। फर्मवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। यानी फर्मवेयर जो होता है किसका किसका संयोग होता है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या होता है, संयोग होता है। द्विआधारी आंकलन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी बाकॉन ने 1623 ईस्वी में किया था। यानी द्विआधारी आंकलन पद्धति का प्रयोग जो होता है सर्वप्रथम फ्रांसीसी बाकॉन कब किए थे, 1623 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं। यानी कंप्यूटर आंकड़ों में जो गलती होता है उसको क्या कहते हैं, बग कहते हैं। सर्वोदय योजना को 1950 में जयप्रकाश नारायण ने बनाया। यानी जो सर्वोदय योजना जो है उसको 1950 में कौन बनवाया, जयप्रकाश नारायण ने बनवाया। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई। यानी जो आईसीआईसी बैंक जो है उसका स्थापना कब हुआ, तो 1994 ईस्वी में हुआ। ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने की थी। यानी जो ग्रीनलैंड है उसका खोज कौन किया था, तो नानसेन ने की थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, तो लगभग क्या है, 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यानी पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। आगे देखते हैं, युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य जो होता है अपरदन होता है। यानी युवा अवस्था में जो होता है नदी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो अपरदन होता है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य क्या होता है, निक्षेपण होता है। यानी वृद्धावस्था में क्या होता है, नदी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो निक्षेपण होता है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। वायुमंडल को जो है कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और क्या होता है, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिन मंडल के में बांटा गया है। आगे देखते हैं, उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाती है। यानी जो उत्तरी अमेरिका में जो है बहने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है, तो ब्लैक रोलर कहलाती है। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार एवं सेलवास कहलाते हैं। यानी विषुवतीय प्रदेश के जो वन होते हैं उसको कैसा कहते हैं, सदाबहार या सेलवास वन कहते हैं। पिग्मी कांगो के घने जंगल की निवासी है। यानी पिग्मी जो है कांगे के घने जंगल के क्या है, निवासी है। कौन है, तो पिग्मी है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में वर्षा का योग 25 से 100 डिग्री सेंटीमीटर होता है। यानी भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो होता है वर्षा का योग कितना होता है, तो 25 से 100 सेंटीमीटर होती है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान जो होता है बार्खोयांसक है। यानी विश्व का सबसे ठंडा स्थान क्या है, तो बार्खोयांसक है। जो कहाँ पे पड़ता है, तो बार्खोयांसक जो है रूस में पड़ता है। एलिफेंटा पास है उत्तरी श्रीलंका को दक्षिणी श्रीलंका से अलग करता है। जो एलिफेंटा पास जो है क्या करता है, उत्तरी श्रीलंका को जो है दक्षिणी श्रीलंका से क्या करता है, अलग करता है। आगे देखते हैं, मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के बीच हिंद महासागर में स्थित है। यानी जो मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच जो है हिंद महासागर में क्या है, स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है साबरमती है। यानी भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है, साबरमती है। आगे देखते हैं, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहलाती है। यानी समान वर्षा वाला जो स्थान है उसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो आइसोहाइट कहलाती है। आगे देखते हैं, मीनाम्बक्कम हवाई अड्डा जो है चेन्नई में अवस्थित है। मीनाम्बक्कम जो हवाई अड्डा है कहाँ पे है, तो चेन्नई में अवस्थित है। किन्नास्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है। यानी किन्नास्वामी अभयारण्य कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है। यानी 10 डिग्री चैनल जो है कहाँ पे स्थित है, तो अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक स्वरूप अर्धसंघीय है। यानी भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है, यानी भारत का जो है संविधान का स्वरूप कैसा है, तो अर्धसंघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ कहा गया है। भारत को क्या कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया अनुच्छेद 1 में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में है। यानी संविधान सभा के संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कितने भाग में है, तो 20वें भाग में है। आगे देखते हैं, रेल डाक व मुद्रा संघ सूची के प्रमुख विषय है। यानी रेल डाक व मुद्रा ये सब जो है संघ सूची के क्या है, प्रमुख विषय है।
भारत का एक राष्ट्रीय राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। यानी आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत के एक ही क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को लागू हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर का संविधान जो होता है 26 जनवरी 1957 ईस्वी को क्या हुआ, लागू हुआ। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे ऐसे राष्ट्रपति थे जो क्या थे, सर्वोच्च न्यायालय के जो थे न्यायाधीश थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। यानी संसद के जो होता है दोनों सदनों की बैठक कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। यानी उपराष्ट्रपति ये सबका वेतन जो होता है संचित निधि से क्या किया जाता है, दिया जाता है। आगे देखते हैं, राजभाषा का सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यानी राज्यसभा का सदस्य जो होता है अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को क्या करता है, सौंपता है। आगे देखते हैं, राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। यानी राज्यसभा का अधिवेशन जो होता है कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेश में 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। यानी संघ शासित प्रदेश ऐसा होता है उसमें कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं लोकसभा में, तो 20 प्रतिनिधि जो होते हैं लोकसभा में क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया। यानी सर्वप्रथम जो होता है पहली बार जो होता है 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल के पूर्व लोकसभा को क्या किया गया था, भंग किया गया था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। यानी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं कौन से, गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहते हैं। यानी समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा जो होता है क्या कहलाता है, आइसोबार कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया थे। संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटा का काल प्रश्नकाल होता है। यानी जो संसद के दोनों सदनों में बैठक जो होता है उसमें 1 घंटा का काल वो क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। यानी राज्य विधानमंडल के उच्च परिषद जो होता है उसे क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। यानी राज्यपाल सदस्य संख्या को 1/6 सदस्य जो होता है विधान परिषद में क्या करता है, मनोनीत करता है। आगे देखते हैं, विधान परिषद को कभी नहीं भंग किया जा सकता है। यानी विधानसभा जो विधान परिषद जो है उसको कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। फ्यूज तार गलनांक कम होता है। यानी फ्यूज तार का जो होता है गलनांक क्या होता है, कम होता है। वर्तमान में भारत के कुल 25 न्यायालय हैं। वर्तमान में जो है भारत में कुल कितने न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। यानी चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संवैधानिक क्या है, संस्था है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यानी संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 6 वर्ष होता है। वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया। यानी वित्त आयोग का गठन कब किया गया, तो 1951 ईस्वी में किया गया। झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला है। यानी झंडा ये सब जो है उसमें अशोक चक्र का रंग कैसा है, तो गहरा नीला है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। यानी राष्ट्रगान जो है उसको संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यानी सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है 1986 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया था, गाया गया था। संविधान सभा में तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय ध्वज को जो होता है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय तिरंगा के रूप में। शक संवत का प्रथम महीना चैत व अंतिम महीना फाल्गुन है। यानी शक संवत का जो है प्रथम महीना क्या है, चैत है, और अंतिम महीना क्या है, फाल्गुन है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया। ये राष्ट्रीय पंचांग जो है उसको 22 मार्च 1957 को क्या किया गया था, लागू किया गया था।
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। यानी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के.एम. करियप्पा थे। यानी भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? तो के.एम. करियप्पा थे। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल रामदास कटारी थे। यानी भारत के प्रथम भारतीय नौसेना वाइस एडमिरल रामदास कटारी थे। आगे देखते हैं। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी थे। यानी भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टॉक एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी थे। आगे देखते हैं। भारत रत्न से विभूषित महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। यानी भारत रत्न से विभूषित महिला कौन थी? तो प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया लीबिया अफ्रीका में है। यानी विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजीजिया है, जो कहाँ पे? लीबिया अफ्रीका में पड़ता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। यानी भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो भील है। आगे देखते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ पे स्थित है? तो लंदन में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में अवस्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। अर्धगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। यानी अर्धगंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो अर्धगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। आगे देखते हैं। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। यानी धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। यानी भारत के बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका महासभा है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका कौन सा है? तो महासभा है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहता है? तो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 तथा कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो होता है न्यायाधीशों की संख्या कितना है? तो 15 है। और कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो 9 वर्ष का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 19 मार्च 1951 को है। यानी विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना कब हुआ? तो 19 मार्च 1951 ईस्वी को हुआ। हिजरी संवत का संबंध हजरत मोहम्मद साहब से है। यानी हिजरी संवत का संबंध किससे है? तो हजरत मोहम्मद साहब से है। कालीबंगा के मकानों में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था। यानी कालीबंगा के मकान ये सब था, उसमें कैसा ईंट प्रयोग किया गया था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। सामवेद को गीतों के रूप में गाया जाता है। यानी सामवेद जो है उसको किसके रूप में गाया जाता है? तो गीतों के रूप में क्या होता है? सामवेद को गाया जाता है। पाटलिपुत्रा की स्थापना उदयनी ने किया था। यानी पाटलिपुत्रा का स्थापना कौन किया था? तो उदयनी ने किया था। आगे देखते हैं। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। यानी महापद्मानंद जो थे किस वंश के संस्थापक थे? तो नंद वंश के संस्थापक थे। अशोक का नाम अशोक मौस्की अभिलेख में मिलता है। अशोक का नाम अशोक मौस्की अभिलेख में मिलता है। आगे देखते हैं। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टी फैनथलर ने 1750 ईस्वी में लगाया। यानी अशोक स्तंभ का पता जो होता है सर्वप्रथम टी फैनथलर जो है 1750 ईस्वी में लगाया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का शासक था। यानी गौतमीपुत्र जो होता है सतकर्णी जो होता है सतवाहन वंश का क्या था? शासक था। अश्वघोष कनिष्क का दरबारी राजकवि था। यानी अश्वघोष जो होता था कनिष्क का क्या था? दरबारी राजकवि था। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। यानी इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासनकाल 647 ईस्वी में समाप्त हुआ। यानी हर्षवर्धन जो था 41 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। कितने वर्ष तक? तो 41 वर्षों तक शासन किया था। उसका शासन जो है 647 ईस्वी में क्या होता है? समाप्त हो गया था। आगे देखते हैं।
इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। इब्न बतूता जो था मोरक्को का क्या था, निवासी था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत का भ्रमण किया था। नटराज की मूर्ति चोल काल की है। ये नटराज की मूर्ति जो है किस काल की है, तो चोल काल की है। किस काल की है, तो चोल काल की है। पुलकेशन द्वितीय का दरबारी कवि रवि कृति था, यानी पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि कौन था, तो रवि कृति था। आगे देखते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था, यानी सिद्धार्थ के जो है ज्ञान जो होता है 35 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद जो होता है महावीर को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, यानी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,